नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दुनिया का राजनीतिक समीकरण बदल रहा है। दुनिया जो है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पिछले 3 सालों से जारी है। इस बीच अब इजराइल ईरान के बीच भी क्या कुछ हुआ ये आपको पता है। भारत और पाकिस्तान के बीच भी सैन्य कार्रवाई की गई, उनके बीच भी कुछ दिनों तक युद्ध चला, ये भी आपने देखा। अब अमेरिका जो है वो भी इस पूरे मामले में कूद पड़ा है और अब जो है सीरिया पर भी अटैक किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। तो तमाम तरह की चीज़ें जो है वो दुनिया में देखी जा रही है और इस वजह से ये कहा जा रहा है कि अब कुछ ही दिनों में मतलब ये पूरी दुनिया जो है वो विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब इस बीच हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का विश्व स्तर पर उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। विश्व स्तर पर पाकिस्तान हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमेशा से पीछे हो जाता है। अब चूंकि पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किए हैं। आसिम मुनीर, आपको पता है कि आसिम मुनीर एक जहरीला आदमी जो कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से जहरीला भाषण देता है और आसिम मुनीर के भाषण के बाद ही पहलगाम जैसा आतंकी हमला हुआ था और वो भाषण आज भी सोशल मीडिया पर है, जिसे आप देख सकते हैं। अब जो है पाकिस्तान के आसिम मुनीर भारत के मित्र देशों से अपनी घनिष्ठता बढ़ा रहे हैं और उसका दौरा कर रहे हैं, जिसमें से श्रीलंका, इंडोनेशिया और अभी चीन में भी वो दौरा करने वाले हैं और ये तमाम इंडोनेशिया और श्रीलंका पर भी वो दौरा करने वाले हैं। तो अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या आसिम मुनीर, क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ अब एक नई रणनीति बना रहा है, एक नई रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है? इसी पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी मौजूद हैं। अमीन जी, जिस तरीके से अभी दुनिया के जो राजनीतिक समीकरण हैं वो देख रहे हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमेशा से जो राजनीतिक पंडित हैं, जो दुनिया के राजनीति को करीब से देखते हैं, वो ये हमेशा यही कहते हैं कि दुनिया जो है अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का जो है क्या कुछ रहेगा और किस तरीके का वर्चस्व, क्योंकि एक वर्चस्व की लड़ाई है पूरी दुनिया में और इस वर्चस्व की लड़ाई में हर देश जो है अपने आप को कहीं ना कहीं एक बड़ा दिखाना चाहता है कि उसकी भी कोई भूमिका है, वो भी एक खास है दुनिया के राजनीतिक समीकरण को चलाने में, उसको आगे बढ़ाने में। तो अब आसिम मुनीर को जिस तरीके से अमेरिका ने आमंत्रित किया और आसिम मुनीर क्या हैं, किस तरीके का वो जहरीला भाषण देते हैं ये आपको पता है, लेकिन अमेरिका उनको बुलाता है, बुला करके उन्हें सम्मानित करता है, उनकी मेहमान नवाजी करता है। और अब वही आसिम मुनीर जो हैं भारत के मित्र देशों के साथ भी उनकी मित्रता बढ़ रही है और उनका दौरा कर रहे हैं। तो इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान एक भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं कोई नई रणनीतिक चाल चलने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, ये तो हर देश अब वो चीज़ें करते हैं और उसके खिलाफ जो है दूसरे देश जो है उसकी काट में लगे रहते हैं। लेकिन जो विश्लेषक हैं, जो विदेशी मामलों के जानकार हैं, उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो घटनाएं घटी हैं उसके बाद से जो है पहली बार जो है भारत जो है बैकफुट पे होने का कारण आप भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि एक भी देश ने भारत का समर्थन नहीं किया उस हमले में। यहां तक कि अमेरिका ने जो भारत के साथ जो है जो नुकसान पहुंचा रहा है उस पर भी भारत सरकार चुप्पी साधे हुए है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ब्रिक्स में जब पिछली बार जब हुआ था, जिसमें कहा गया था कि डॉलर को डाउन करने के लिए जो है ब्रिक्स जो है एक नई करेंसी लाएगी, तभी से जो है न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट और ये सब लिखने लगे। भारत में भी कई मीडिया में ये लेख छपने लगा था कि तभी से जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत से नाराज थे और सबक सिखाना चाहते थे। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है मौका मिल गया ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन अभी चल ही रहा है कि बीच में जो है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आए मिस्त्री जी और कहे कि जो है क्या कहते हैं कि सीज फायर हो गया है और दोनों देश जो है
युद्ध विराम पे समझौता हो गए। लेकिन उससे पहले ही 12 बजे, या एग्जैक्ट टाइम तो नहीं मालूम, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह दिया कि युद्ध विराम हो चुका है। और वो एक बार नहीं, कम से कम अब तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता को भी ये याद नहीं कि 18 बार कहे हैं कि 15 बार कहे हैं कि 20 बार कहे हैं। तो उसके बाद भी आप ट्रेड डील को देख लीजिए, कब जब 22 जनवरी को ट्रंप जो है शपथ लेते हैं, और उसके बाद से इसी जनवरी में, तब से जो है भारत के खिलाफ जो है इस तरह की बयानबाजी और रणनीति चल रही है। टैरिफ लगा देंगे, ये अपने संबोधन के पहले ही दिन जो है भारत जैसे देशों को धमकाए। अभी 3-4 दिन पहले नाटो ने कहा कि अगर जो है भारत ऐसे करेगा उसके तो ये सब चल ही रहा है। इसी को विदेश नीति कहते हैं। अब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है भारत की जो विदेश नीति के आलोचक हैं, उनका कहना है कि भारत इससे खराब स्थिति में कभी नहीं था, जहां पे चीन के बारे में हमारे जो है उप सेना प्रमुख ये बात कह चुके हैं कि चीन ने जो हमारा जो मीटिंग होती थी, जो उसका ब्यौरा जो है उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट जो है पाकिस्तान को दिए, जिससे पाकिस्तान को फायदा हुआ। कई ऐसे भी खुलासे हो रहे हैं कि तुर्की ने मदद की, चीन ने मदद की। तो ये सब चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब ये भी तो देखिए कि हमारी विदेश नीति इतनी नीचे चली गई है कि हमारा वो दोस्त जो 71 की लड़ाई में जो है अपना अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए 7वां बेड़ा भेजा, तो उसने हमारे लिए भी बेड़ा भेजने की बात की। हम उससे भी अपने रिश्तों को जो है ऐसे नकार दिए हैं। जो रूसी राष्ट्रपति कभी जो है पाकिस्तान का दौरा नहीं किया था, अब वहाँ समझौते हो रहे हैं ट्रेन के लिए। तो ये थोड़ी सी तो प्रशासन के लिए और विदेशी मामलों के लिए ये एम्बैरेसमेंट है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो है भारत की विदेश नीति इतनी निचले स्तर पर। हम कहते हैं कि सऊदी अरब हमारा दोस्त है, दुबई हमारा दोस्त है, कतर हमारा दोस्त है, इवन नेपाल तक ने ये बात नहीं बोली। बांग्लादेश से हमारी वैसे ही चल रही है। तो ये सब चल रहा है, और वो अब उनको अवसर मिला है। आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो भी प्रधानमंत्री होता है उसे सेना बनाती है। ऐसा युद्ध भी नहीं हुआ और फील्ड मार्शल का खिताब जबरदस्ती अपने ही, अरे जब तुमको ही लेना है जब फील्ड मार्शल का खिताब, तो ले लो। फील्ड मार्शल का खिताब लिए, फिर उन्होंने एक जश्न सा मनाया। अब उनको लग रहा है कि वो दक्षिण एशिया के सबसे बड़े नेता हैं। तो अब आप भारतीय जनता भी जानती है कि पाकिस्तान में होता क्या है। तो घूम रहे हैं, भारत के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। लेकिन भारत सरकार भी काफ़ी चीज़ों पे काम कर रही है, जो उनके काउंटर में बहुत से काउंट करेंगे। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि भाई पाकिस्तान क्यों दूसरे देशों में जा रहा है। लेकिन ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का हश्र बहुत बुरा है। वहाँ अर्थव्यवस्था भी वैसे ही है, कर्ज पे उन सबों की इकोनॉमिक चल रही है। वो दूसरे से कर्ज लेकर हथियार करते, तो ऐसी स्थिति नहीं है, डरने वाली भी स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, भारतीय विदेश मंत्रालय भी कई खबरें आ रही हैं कि नज़र बनाए हुए है कि आखिर आसिम मुनीर क्या रणनीति हो रही है, फिर कैसे हो रही। अभी जो है जो एससीओ की मीटिंग होने वाली है, उसमें अगले महीने उसमें भारत के प्रधानमंत्री जो है जा रहे हैं। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब भारत इसका काउंटर कैसे करता है, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, क्योंकि मैं इसका जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि अभी फिलहाल जब नरेंद्र मोदी को समिट में बुलाया गया था तो वहां पर ट्रंप भी पहुंचे हुए थे, लेकिन ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं की। वो पहले ही वहां से निकल गए कि ये कह के कि अपने देश में वो पहले ही अमेरिका निकल गए। और वहां से आने के बाद जो है खबर आती है कि 35 मिनट तक पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोन पर बात हुई। और इस 35 मिनट को लेकर के इस तरीके से हो हल्ला बनाया गया कि ट्रंप ने मोदी को फ़ोन मिला दिया, बात की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये देखिए कि वही ट्रंप आकर के अमेरिका में आसिम मुनीर से मिलते हैं, और वो आसिम मुनीर को मतलब अमेरिका का एक तरीके से वो गेस्ट बनकर के आसिम मुनीर आते हैं। वो आसिम मुनीर जिसके जहरीले बयान के बाद पहलगाम जैसा आतंकी हमला होता है। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? और वो भारत और ये भारत की विदेश नीति कि आसिम मुनीर के साथ ट्रंप की मुलाकात को
क्रिटिक भी, आलोचना भी नहीं की जाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं, क्या आपको लगता है कि ये विदेश नीति की कमजोरी ही है कि एक आसिम मुनीर जैसे को बुलाया जाता है अमेरिका में और उसको सम्मानित किया जाता है, और इसके बावजूद जो है मतलब ये एक दबाव की जो विदेश नीति होता है, तो वो विदेश नीति कहीं ना कहीं फेल दिख रही है क्या आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है कि मुझे लगता है ये दूसरा जो टर्म्स है डोनाल्ड ट्रंप का, वो सबसे बड़ा वाहियात और सबसे बेकार टर्म्स है। अब मुझे लग रहा है कि ट्रंप जो है किसी बीमारी से ग्रसित है। ये कम से कम बराक ओबामा जैसे लोग ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह की नीतियां और जिस तरह का पागलपन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति दिखा रहे हैं, ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। ये सही बात है कि एक देश दूसरे देश से ऐसे ऐसे फैसले आ रहे हैं जिन फैसलों को देख के जो है विदेशी मामलों के जानकार हैरत में है, और वो जो है इस पे दुख व्यक्त कर रहे हैं। कभी 100% टैरिफ लगा देंगे, तो कभी कुछ कर देंगे, तो कभी ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे। अब आप पागलपन का नतीजा देखिए कि जिस देश की या जिस देश के सेना प्रमुख की कभी कोई हैसियत नहीं रही है विश्व में, वो उससे कहलवाया जा रहा है कि मैं नॉमिनेट करता हूं, ये आपको नोबेल दिया जाए। ये आदमी के दिवालियेपन का क्या है कि ट्रंप नोबेल पाने के लिए मतलब कि इतना उतावला है कि मैंने इस देश से समझौता करा लिया, मैंने ईरान को कह दिया कि इजराइल से समझौता कर लो, अगर नहीं करते हो तो हंगामा होगा। उसके बाद से इजराइल उसी की बात नहीं मान रहा है और सीरिया से लेके ईरान में झगड़ा पड़ा। तो एक तरह से होता है कि जब आदमी का पागलपन का ज्यादा शिकार हो जाता है तो वो इसी तरह के नतीजों की बात करता है। और ये काफी लोग, ये विदेशी मामलों के जानकार, ये काफी टेंशन में है कि इस तरह के पागलपन वाले या इस तरह के फैसले जो बिना सिद्धांत के बुनियाद पे हो, बिना विवेक के बुनियाद पे हो, वो काफी खतरनाक और नतीजे ला सकते हैं। इसका नतीजा तो यही होगा कि आपको बस खाली नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए, इसके लिए आपको जो मर्जी आए करना है। आप सीरिया में देख लीजिए, आप जो है लीबिया में देख लीजिए, या गल्फ कंट्रीज में कहीं भी देख लीजिए, हूतियों को देख लीजिए, कैसे मतलब कि क्या किया जा रहा है, ईरान के साथ क्या किया जा रहा है। तो ये यही सब चल रहा है और सिर्फ एक ही आदमी कर रहा है, वो है अमेरिका, जिसका नतीजा आपके सामने है। आप पूरी दुनिया जानती है कि जो है अलकायदा को किसने बनाया और पाकिस्तानियों को कितने, जनरल जियाउल हक के समय से जो है पैसा भेजा जाने लगा, उसके बाद से सभी पाकिस्तानी सेना ने, आज उसी को आप गले लगा रहे हैं। तो सही बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि कि अगर ईरान को लेकर के अमेरिका ये कहता है कि अगर ईरान के पास परमाणु जो हथियार अगर आ जाता है तो वो मानवता के लिए खतरा होगा, दुनिया के लिए खतरा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा खतरा तो तभी हो गया था जब पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार आया, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो आतंकवादी हैं और पूरी दुनिया जानती है कि उनके पास आतंकवादियों के हाथ अगर वो परमाणु लग गए तो फिर क्या होगा। तो अमेरिका कि यहाँ पे दोहरी नीति ही कह सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान को लेकर के अब ये जो बात कही जा रही है कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर जो हैं वो पाकिस्तान, भारत के जो मित्र देश हैं उनका वो दौरा कर रहे हैं, तो इस दौरे को आप कैसे देखते हैं और पाकिस्तान की रणनीति को लेकर के आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।